हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी सेकेंड सिटिंग के प्रश्न पुस्तिका सीट कोड सी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग ध्यान से अंत तक देखेंगे, अपने पेपर से इसको मिला लेंगे। आपका जो है पेपर जो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड सी होना चाहिए और ये सेकेंड सिटिंग का होना चाहिए। फर्स्ट सिटिंग सी से मिलाएंगे तो आप इसका नहीं मिलेगा, सेकेंड सिटिंग द्वितीय पाली से आप मिलाएंगे। चलिए फर्स्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फर्स्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है इसका, तो हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप है। प्रथम क्वेश्चन है इसका कि हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि दो। हिंदी में उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा कि शब्द बोलने समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि समूहवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नियम शब्द क्या है। तो चार का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा कि प्रशिक्षण शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि पुल्लिंग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा कि रोटी शब्द क्या है। तो छः का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां कि दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो सात का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आठ की, यानी कि सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है। तो लिखाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि प्रेरणा इसमें मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नौवां कि आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा। तो आत्मा का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि परमात्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दसवां कि गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा। तो प्रगट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ग्यारहवां कि शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वीरेन डंगवाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसकी है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां कि किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 कि अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। तो सिख धर्म का परिवर्तन किया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि रसखान जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17वां कि घनानंद की भाषा है। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अभी, यानी कि ब्रज भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 कि भारतेंदु युग के कवि कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्रेम घन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 कि किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि गुंजन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 के निम्न में कौन राष्ट्र कवि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अत्यंत शब्द में उपसर्ग कौन है। अत्यंत शब्द में उपसर्ग जो है वो हो जाएगा आपको अति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 की परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। परा उपसर्ग से क्या निर्मित शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22 का वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि पराभाव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 की सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि आवट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 की खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, क्या होगा। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि आड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लड़का शब्द कौन प्रत्यय है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि आका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि मिश्र वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है।
और सॉरी 25 के बाद, हाँ 26 के बाद 27 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है 27वां क्वेश्चन। देखिए इसमें पीडीएफ में छूट चुका है, तो 27 का आप लोग करेक्ट आंसर लिख लेंगे। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा, 27 का ये हो जाएगा आपको बी, 27 का बी करेक्ट आंसर होगा। और 28 का आप लोग लिख लेंगे, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। और 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, 29 का करेक्ट आंसर सी होगा। और 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए। अब 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि हिरोशिमा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 की एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 की घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन किसने किया। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुंवर नारायण पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 की कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कवि जीवानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको किशोरी का, सी इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि गीतात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 की हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। तो 37 का सी इसका आंसर होगा अज्ञेय ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 की सिखों के 5वें गुरु कौन है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि नादिर शाह के सिपाहियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 कि रसखान किस छंद के सिद्ध थे। रसखान किस छंद के में सिद्ध थे। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपको सवैया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 की निम्न में उष्म व्यंजन कौन है। तो स, म या ड या झ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 41 का वो हो जाएगा आपको ए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स, म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 100। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 कि महाजोड़ौषध पदों की संधि क्या होगा। तो महोषध होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 की अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अति जोड़ उत्तम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 की निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि महेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 कि से अन्य पदों की संधि है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि से अन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 कि निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यशोदा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 की शुद्ध शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 47 का ए, यानी कि आगामी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सोहन मोहन को रुपया देता है किस कारक का उदाहरण है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपादान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50वां कि अशुद्ध शब्द है। कौन अशुद्ध शब्द है। तो प्रशंसा। 50 का बी करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे साथियों हमने 50 क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए हैं। इनमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51। देखिए 51 से जो है आपका 54 तक पीडीएफ में छूट चुका है, तो आप 51 का आंसर मिला लेंगे। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, और 52 का जो करेक्ट आंसर होगा और वो हो जाएगा आपको डी। 53 का आप मिला लेंगे अपने पेपर से। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, और 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 की सीता के पुत्रों के नाम हैं। कौन कौन नाम है। तो कैलाश, नारायण और बिज्जू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 की किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि अस्पताल का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि राधा किसकी पत्नी है, तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कैलाश की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना, तो 58 का हो जाएगा आपको भारत को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 आपका प्रश्न है कि शहनाई को सुशिरवादों में किसकी उपाधि मिली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि शाह। नेक्स्ट प्रश्न है 60 की संतु मछली लेकर क्यों भागा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। धोने के लिए, कुएं में डालने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए। इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले, आप हमें कमेंट बताएंगे कि इसका आंसर आपने क्या लगाए थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 की गधा का पर्यायवाची क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हाय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 की राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है, तो गई होगी तो भूतकाल का उदाहरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जिज्ञासा होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 की जो देने योग्य है तो उसको क्या कहते हैं, 64 का सी यानी कि दे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65 कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 65 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 कि अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका डिबिया, डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो डिबिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है, तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69 की निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि धनहीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 की यथार्थ शब्द में कौन समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अवयवी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 कि निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, द्विगु, तो इसका नवरत्न, चौराहा या त्रिलोक या आशातीत, तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 की लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी आई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 की झोला शब्द में प्रत्यय है, तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि आ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 की 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है, तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गुणवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि देवर्षि शब्द संधि विच्छेद क्या होगा, देवर्षि देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 76। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76 की हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 76 का वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76 कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 कि जौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो जौ बी होगा, तालु इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 कि अंश शब्द का विशेषण कौन है, तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि आंशिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 की निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी प। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में कौन अघोष वर्ण है, तो ज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81 की निम्न लिखित में कौन शब्द अवयव है, तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि अतएव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 82 की उसने नहाकर भोजन किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पूर्वकालिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भूख शब्द है, भूख शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84 की लोटा शब्द है, तो क्या है ये देशज शब्द होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 की हरिंद्र शब्द है, तो क्या है 85 का हो जाएगा आपको ए यानी कि तत्सम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86 कि अजायब
कौन शब्द है? तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि विदेशज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87 की ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 की पंकज शब्द है तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अथा शब्द में कौन उपसर्ग है? तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि और। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 कि अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है? तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि अधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 91 की भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 92 की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि अशोक के फूल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? तो 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जहां सिक्के ढलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 95 कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि 95 का 5 लड़कियां थी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 96 कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 96 का वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि तो 96 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि नागर शैली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97 की बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको किशोर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 98 की टेनिसन किस भाषा के कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अंग्रेजी। नेक्स्ट आपका 99 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नाटक स्कूल किसका था? इसका हो जाएगा आपको निर्मला जी का। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो मेरे साथियों इसका ऑप्शंस है 10 साल, 12 साल, 18 साल या 20 साल। तो मेरे साथियों इसका आंसर आपने क्या दिए हैं आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी हमने 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। बाकी इनमें से आपने कितना बनाए थे और कितना आपका सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।